Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by sports presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Assalaam. कैसी हैं आप सारी? I'm all well, Janab. Fourth match, fifth match. इतने records बन रहे हैं. Hamza, how are you? आज का प्रोग्राम बहुत मजे का होने वाला है. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन इसके बावजूद मजा आ रहा है. जिस तरह से फाइफर, फजलत फारूकी का, इन सारी चीजों पे बात करेंगे. आप जरा शो को लेके तो चले आए. बिल्कुल, मैं चाहूंगी आते साथ जो सवाल है ना हमारा, वो आप अगर थ्रो कर दें, दैट वुड बी ग्रेट. सवाल आज का यही, जैसे आसान से सवाल लेके चल रहे हैं ताकि आपको एंगेज रखा जा सके. तो 2007 के वर्ल्ड कप से लेके 2022 के T20 वर्ल्ड कप तक हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहे हैं, उसका नाम आपने सिंपली बताना है. अब ये जितनी भी GNN की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, उस पर जाना है, सवाल का जवाब देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने वो जवाब विद स्क्रीनशॉट आपने मेंशन कर देना और आप जीत पाएंगे बहुत से बम्पर प्राइजेस. और जहां ये बात हो रही है वहां पे हमने देखा कल फोर्थ मैच था बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका. ये पहली टीम है जिसने कहा कि जी हमने टॉस विन किया है और हम बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन क्या ही बल्लेबाजी की जनाब. 77 ऑल आउट से साउथ अफ्रीका आता है और क्या उन्होंने जनाब कल एक रिकॉर्ड कायम किया है. कल का मैच एक वाहिद मैच है जनाब फिलहाल इस T20 वर्ल्ड कप के एतबार से बात करें, जहां पे मोस्ट डॉट बॉल्स खेली गई हैं. 127 आउट ऑफ 214. ये कोई अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, रिकॉर्ड होने चाहिए जिसपे हम बात करते हुए बड़े फख्र महसूस करें. और इंटरेस्टिंग ये है सारा, सिर्फ और सिर्फ 3 छक्के लगे, सिर्फ 3. T20 एंटरटेनिंग क्रिकेट जिसमें 3 छक्के लगे हैं, और ये वो ग्राउंड्स हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, बट ऐसा भी हो नहीं पा रहा. बिल्कुल. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट. जनाब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, थैंक यू. और उनका साथ देंगे जनाब हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर मिस्टर राजा असद अली खान मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग. Thank you very much and welcome. सर, गुड टू सी यू. कल हमने आपकी प्रेजेंस को मिस किया शो पे. So do I. है ना. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. हमारी फैमिली में 4 लोग हैं यहाँ पे. हम बढ़ेंगे डाटा क्रिकेट, डाटा एनालिस्ट की तरफ. अहमद सईद हियर. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी बहुत शुक्रिया. और जहाँ बात हो रही है डेटा की, वहाँ पे जो तज्जिए होते हैं उसमें बहुत सारा जो रोल है वो क्या हो रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर, उसके लिए उस इनसाइट्स के लिए वी हैव गॉटन मिस्टर आकिब कुरैशी, आवर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. आई विल कम टू यू सलमान डायरेक्टली. हमने कल देखा जिस तरीके से न्यूयॉर्क में, देखिए वर्ल्ड कप इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिका. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई कमाल की पिचेस होनी चाहिए, क्राउड आए. यहाँ पे तैयारियां बड़ी नाकिस नजर आ रही हैं. क्राउड आ नहीं रहा. 34,000 लोग आ सकते थे स्टेडियम के अंदर, लेकिन 12,000 कुछ क्राउड आता है देखने के लिए. फिर जो पिचेस हैं, एक होती है अनइवन पिच, एक होती है अच्छी पिच, एक होती है मुश्किल पिच. ये जो कल की पिच थी, मैं आपको भी देख रही थी, यू वर टॉकिंग टू समबडी ऑन द सोशल मीडिया एंड यू टॉक्ड अबाउट इट कि पिचेस सही नहीं है, खतरा है प्लेयर्स को. हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस पिच, और क्या ICC को ये जेब देता था कि ऐसी पिच बनाते? 6 मैंने बताई थी और 3 आपको याद रही हैं. तो अच्छी बात है, दैट्स गुड. आई गेस के दिस इज़ नॉट अ गुड एडवर्ट. वी वर टॉकिंग अबाउट द अदर डे, हम लोग कह रहे थे कि अमेरिका में गया है, बड़ी मार्केट है और एक नए मुल्क का इंटरेस्ट जनरेट करना है. क्रिकेट इज़ गोइंग बियॉन्ड बाउंड्रीज नाउ. लेकिन दिस सॉर्ट ऑफ पिच इज़ नॉट अ गुड एडवर्ट. ये उन्होंने बड़े खूबसूरत स्टैंड ना लास वेगस से ला के लगाए हैं. ये ग्रांड प्री के स्टैंड्स हैं जो लगे हुए हैं स्टेडियम के अंदर, टिल्टेड. लेकिन ये खाली है और ये भरेंगे नहीं, क्योंकि ये भरेंगे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच. उसके अलावा जनरल पब्लिक में, न्यूयॉर्क में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है दुनिया का, इस तरह का बिजनेस हब है, किसने आना है सुबह 9 बजे? ये क्या टाइमिंग है? सारे काम पर जा रहे हैं. फॉर देम मनी इज़ टाइम एंड टाइम इज़ मनी. वो किधर आएंगे मैच देखने? तो ना टाइमिंग वो है, पिच है तो वो अनइवन है, आउटफील्ड है तो वो स्लो है. तो देयर इज़ वे टू मच चैलेंज फॉर पीपल एंड फॉर प्लेयर्स. अब प्लेयर्स है सारी दुनिया में T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं. वैल्यू फॉर शॉट्स हैं. इधर गैप में बॉल जाता है, वहीं रुक जाता है, कुछ होता ही नहीं है. ऊपर से हिट मारते हैं, गिरता है, वहीं पर गिर जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होता. देखने में बड़ी खूबसूरत है ग्राउंड. जब ड्रोन शॉट्स ऊपर से आते हैं तो लगता है कालीन बिछा हुआ है, उसमें शेड्स हैं. क्या बात है. बैट्समैन को बॉल ही नहीं मिल रहा, लग के इधर निकल जाता है, लग के दाएं बाएं निकल जाता है. फिर खाली ये नहीं है कि बाउंस है, स्टीप बाउंस है और लो बाउंस है, या पैरों में लग जाता है या माथे के ऊपर से गुजर जाता है. तो जब भी ऐसी पिच होगी तो बैट्समैन के ना थॉट प्रोसेस को ख़राब करती है ये पिच. आप यू कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि यार ये तो गेंद किसी वक्त लग भी सकता है. तो आप ना आगे जा पाते हैं अगले बॉल को, ना आप पीछे जा पाते हैं पिछले बॉल को श्योर होके.
तो इसमें एक ही तरह क्या सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है कि आप अज्यूम कर लो कि आज मैं गेंद खा के जाना है, आज मुझे 2-4 आलू पड़ेंगे लेकिन मैं आउट नहीं होऊंगा, वो वाली। और फिर उसमें फिर आपको ये जो एलिमेंट अभी आप दोनों ने डिस्कस किया ना, छक्के नहीं थे, डॉट बॉल्स थी, मुश्किलात थी, फिर वो उस माइंडसेट के अंदर ये होता है कि डॉट बॉल्स होती हैं, हिट आपको कोई एक आध बॉलर कोई आपके हाथे चढ़ गया, कोई बेचारा मासूम, कोई स्पिनर, कोई दूसरा, तो उसको मार लेंगे। नोकिया टाइप जिसकी पेस होगी और वो तो नहीं आपको हिलने देगा। श्रीलंका का पथिराना नहीं हिलने दे रहा था उनको, वो तो 3 कैच छोड़ के भी उनके 4 आउट हुए 70 की चेस में। सो दिस आई थिंक इज नॉट ए गुड एडवर्ट। और इधर आपने वर्ल्ड कप का सबसे महंगा मैच रख दिया। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले, और अगर पिच इस किस्म का हुआ तो डजेंट मैटर के रिजल्ट क्या है, लेकिन ये जो भी आने वाला बंदा है वो इस पिच को कोसेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक दे शुड हैव थॉट अबाउट इट कि जहाँ पिच अच्छी है कम से कम बड़ा मैच आप उधर रख देते या इधर पिच कोई अच्छी बना लेते, यानी इस वर्ल्ड कप का कब से पता है। अच्छा सलमान भाई, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पिच मुश्किल था या पिच है ही खराब था? ये दो अलग अलग चीजें। मुश्किल 12 दफा हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कराची वाले टेस्ट की बात हो रही है, वो 3 आउट हो गए, हैट्रिक हो गई, वो पिच मुश्किल था, लेकिन ये पिच खराब था। आप डिफरेंशिएट इसको किस तरह से करेंगे? ये वाकई खराब बिल्कुल पता आपने बहुत अच्छा कर दिया है डिफरेंशिएट। मुश्किल पिच है, चले स्पिन हो रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो बैट्समैन को थोड़ा केयरफुल होना है। टेक्निकल आपके जो क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा हैं, तो अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि यू विल सर्वाइव दैट पीरियड। बॉल पुराना होगा, आसानी हो जाएगी। यह है अनइवन, वहीं उसी लेंथ से बॉल ऊपर, उसी लेंथ से नीचे, इसकी कोई टेक्निक नहीं बनी। देयर इज़ नो टेक्निक इन कोचिंग बुक्स, नोबडी कैरीज अ सॉर्ट ऑफ टेक्निक जिस पर को पीछे गेंद मारा और 150 वाले ने तो आप उसको आगे खेलने के नीचे रह गया। ये नहीं हो सकता, ना हुआ है और ना इसका कोई चांस है होने का। सो दिस इज़ अ पुअर एडवर्ट, नॉट अ गुड क्रिकेटिंग पिच एट ऑल, एंड आई थिंक दे नीड टू रेक्टिफाई इट समहाउ, वरना ये मैचों का मजा जो है ना। अच्छा यहाँ पर अगर ये जो कंपैरिजन आपने किया है कराची और न्यूयॉर्क का, इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ और भट्ट साहब से इस पे अगर हम ओपिनियन लें, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मैचेस खेलने के साथ ये पिच इंप्रूव हो? जिस तरह कराची में हमने देखा कि पहली इनिंग में बहुत मुश्किल था, दूसरी इनिंग में आपने 50 किया, पाकिस्तान की टीम में तकरीबन 599 रन बोर्ड पे लगा दिए उस पिच के ऊपर, जिसमें पहले और में हैट्रिक हो गई थी। पहले दिन ही भाईजान उस पर 100 कर दिया था कामरान अकमल ने, रजाक भाई ने भी 50 कर दी थी। वो खराब नहीं था, वो थी अर्ली मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। तो मूवमेंट तो एग्जैजरेटेड मूवमेंट है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एज अ प्लेयर आपने डील करना है। अनइवननेस का आपको कोई भी नहीं कहेगा कि यार ये तुमने क्या किया। दे अंडरस्टैंड कि यार ये तो प्रॉब्लम है, ये तो मतलब चीज़ ही नहीं ठीक। तो न्यूयॉर्क में जिस तरह मैचेस होते जाएंगे, क्या इस बात का इम्कान है कि ये पिच बेहतर हो? बेस्ट क्रिकेट पिच, अ टॉप क्लास टेस्ट क्रिकेट पिच, तो उसका इसका कोई मुआवजा ही नहीं है। मतलब इट्स अ फॉल्स कंपैरिजन। वो एक ऐसा पिच था कि मॉइस्चर में शुरू हुआ, फिर बैटिंग इजी हुई, फिर जब पिच हार्ड हुआ तो उसके ऊपर डेंट्स की वजह से सीम ज़्यादा होता गया और मोहम्मद आसिफ अनप्लेबल हो गया, शोएब अख्तर ने आउट किया। तो वो तो एक प्रॉपर क्रिकेट पिच था। लेकिन ये जो है इसका जो बिहेवियर है वो, और ये T20 फॉर्मेट वाली क्रिकेट तो ये इस तरह का पिच बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि बैट्समैन मेंटली क्लियर ही नहीं है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं नोकिया को आगे जाऊं, ये ना आगे से गेंद मेरे माथे में लगा हो, आगे से गेंद मेरे नीचे से गुजर जाए। तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और स्पेशली क्रिकेट बॉल एक ऐसा बॉल है, कैन बी फेटल इंजरी। तो वो दैट प्लेज ओवर योर माइंड। मतलब जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे श्रीलंका के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। हम देखें 2021 की बात करें, 22 की T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें। आई थिंक जब से संगाकारा और महिला रिटायर्ड हुए हैं, आई मे बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि ये लोग कम बैक नहीं कर पा रहे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम श्रीलंका? देखे सारा पुराने मॉडल अब चले गए, अब वो नहीं उस तरह के। ना वसीम बकार आपके पास है, ना सईद अनवर आज खेल रहे हैं, ठीक है, ना इंजी भाई है, ना यूसुफ भाई है, ना उधर के संगाकारा, राना टूंगा, डिसिल्वा, दे आर गॉन, ठीक है, मैग्रा एंड शेन वॉर्न गॉन। अब इस दौर के हिसाब से लोगों ने आना है। इसमें क्रिकेट हो गई है थोड़ी सी स्ट्राइक रेट और इंटेंट पे बातें ज़्यादा चली गई हैं, पावर गेम ज़्यादा आ गई है, टेक्निकल एस्पेक्ट। देयर इज़ नो जैक कैलिस इन वर्ल्ड क्रिकेट, देयर इज़ नो फ्लिंटॉफ, ठीक है। इवन बेन स्टोक्स इज़ बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन इज़ नॉट कंपेरेबल टू कैलिस और पीपल लाइक दैट, ठीक है। वो दिन में वो वाहिद बंदा था जिसकी 300 टेस्ट में विकेट थी, 300 वनडे में, और दोनों में 10-10 हज़ार रन थे। यानी कि अमेजिंग चार्ट्स हैं ये। तो अब की क्रिकेट में टेक्निकली उस तरह आप हो ही नहीं सकते, बिकॉज हर एक का एम तो है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाना है और पैसा बनाना है और इस्टेब्लिश होना है। सो थिंग्स हैव टर्न डिफरेंटली। श्रीलंका क्रिकेट और जो मुल्क ज़्यादा लीग क्रिकेट में गए हैं, दे हैव ओपन्ड देयर टीम्स अप फॉर इंटरनेशनल लीग्स, उनकी क्वालिटी नीचे गई है। एंड ये उनमें से एक मुल्क है। आप वेस्ट इंडीज़ को देख लें, इनको देख लें, इवन साउथ अफ्रीका क्वालिटी वो नहीं रही, ठीक है। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा इससे बचे,
थोड़ा फोकस टेस्ट क्रिकेट पे करे ताकि उसकी क्वालिटी बरकरार है। अच्छा, इसमें जो सलमान भाई ने भी बात की ना, आपने पूछा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को क्या हुआ है, बिल्कुल वो बिल्कुल वही हुआ है जो हमारी पाकिस्तान टीम को क्रिकेट बोर्ड थी, ये मैं कहना नहीं चाह रही थी। क्रिकेट बोर्ड में हुआ है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि श्रीलंका ने एशिया कप को जीता था और पाकिस्तान वो एशिया कप हारा था, इंडिया भी उसी में शामिल था, तो श्रीलंका बहरहाल इतनी हल्की टीम नहीं जितना समझा जा रहा है। श्रीलंका की टीम हल्की नहीं है, लेकिन उनके जो डाउनफॉल की एक रीजन जो सबको समझ आती है वो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। आपको याद होगा आज से 5-6 माह पहले श्रीलंकन क्रिकेट पे पाबंदी लग गई थी और सारा मामला जो है कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बुलाया, पता चला कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने के 3 खिलाड़ी इस वक्त प्लेइंग 11 में है। फॉर्मेट स्पेसिफिक है ना, ये जो एशिया कप का जिक्र कर रहा है वो T20 का था ना, बाकी तरफ तो नजर ही नहीं आ रही है कहीं पे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात जिसको आपने आगाज जिसका किया तो बड़ा कोर इशू है, वो विकेट, वो सर्फ है जिसके ऊपर सारा ये वर्ल्ड कप होना, खासतौर पे आप जो बात कर रही है न्यूयॉर्क की। अच्छा, ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि ये ड्रॉप इन विकेट्स हैं, इनकी नेचर के बारे में किसी को नहीं पता। आपने कराची की विकेट का कंपैरिजन किया या किसी 1-2 जगह का और भी हुआ, और ये भी हुआ, बिल्कुल सही हुआ कि वो क्लास भी नहीं रही, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी चाहिए और हमें कुछ मार्जिन भी देना होगा एक न्यू वेन्यू को, जो कि अमेरिका है, कि अभी वहाँ पर क्रिकेट पनप रही है और शायद जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा वेन्यू खोला है, एक ओपन एक विंडो खोली है कि इस तरफ भी क्रिकेट जाए, ज़रा इस तरफ भी हो जाए। और फिर टर्न आउट की भी बात हुई। टर्न आउट जो है बट साहब, यू वुड एग्री के वर्ल्ड कप जो 2003 में भी था, 99 का भी था, उससे पहले भी हुआ, सारे मैच जो थे वो तादाद में कम होते थे, जैम पैक्ड नहीं होते थे, लोग नहीं भी होते, बिल्कुल नहीं आते, पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आते, IPL में नहीं आते, बिग बैश में बिल्कुल नहीं आते। तो ये एक फिनोमेना है जिसकी बात की कि लाइफ इज़ टू बिजी। 9 बजे कौन जाए, 6 बजे उठे, तैयारी करे, 7 बर्गर सैंडविच रखे, फिर क्यू में लग के अंदर जाए, तो ये जरा मुश्किल काम है। अंडर द सर्कमस्टांसेस अगर ये ड्रॉप इन विकेट जो हैं ये टेबल पे हैं कितनी, यानी एक पे पानी लगा है दूसरे पर रोल हो रहा है, या वो एक क्रिकेटर जो बड़े होशियार होते हैं वो जगह बदलते रहते हैं, तादाद में मैच इतने ज़्यादा नहीं हैं, और इसी तरीके से ये ड्रॉप इन विकेट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अमेरिका को या ICC को या जो लोग भी इसके जिम्मेदारान हैं, इनको कुछ ना कुछ मार्जिन टू स्टार्ट विद हमें दे देना चाहिए। बड़ी टॉप की क्रिकेट है, कवटेड ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, ये एंटिसिपेशन करनी चाहिए थी पहले या नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑन पेपर होंगी कि यहाँ से विकेट जाएगी सिडनी से, इतने वक्त में वहाँ पे बैठेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और ये कल्चर जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया में बड़ी एडवांसमेंट हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट कैरी पैकर सर्कस। राय साहब, एज यू स्पीक थ्रू योर ओपिनियन, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एंगेज करूँ ना अपने माइंड को और कहूँ कि यार राय सब सही कह रहे हैं, बट आई फेल टू एग्री। यू नो व्हाई? बिकॉज ICC न्यू का यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है। इतनी देर में ना मट्टी ला के भी डालें 2021 से ये प्लान है, 2021 से पता है। सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर अ multi-billion dollar इंडस्ट्री कि यार तुसी एक पिच नहीं लगा सके, तुसी ड्रॉप इन, न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पे मैच होता है, रिजल्ट ही नहीं आता टेस्ट मैच का, इतनी बैटिंग पिच होती है, बिल्कुल ठीक है, तो ये वो वाली ड्रॉप इन भी नहीं है। तो द पॉइंट इज यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग $1 billion आउट ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान गेम, व्हाट इज स्टॉपिंग यू कि तुसी सही विकेट बना लो? क्यों नहीं आप बना सके? आज एक खिलाड़ी को बॉल लग जाए और उसका करियर डिस्टर्ब हो जाए साल 2 साल के लिए, वो एक टीम डिस्टर्ब हो जाए, क्या किया है करने वालों ने? बिल्कुल। क्या ICC नहीं बनी है या कोई उसके अंदर नए बंदे उन्होंने रख लिए हैं? क्या अमेरिका के अंदर फ्लाइटें आती जाती नहीं है? ठीक है, तो ये जितना भी मार्जिन देने की कोशिश करें, वी आर नॉट इन। अच्छा, इसमें प्लूटो दो ड्रॉप नहीं गई पिच बनने, 2 लोग इन्वॉल्व बन रही है। वो व्हाट्सएप से इस बारे में बात करेंगे, वापस आते हैं ड्रॉप इन पे डिस्कशन अपनी We will कंटिन्यू have a करेंगे। detailed discussion because ICC के जानिब से नाकस arrangements है। Keep watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We will come right after this commercial break. Stay with us. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, क्रिकेट में या तो होती है हार या जीत, लेकिन माइको पर व्यूअर्स की जीत है। आपको ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप देखना है, और देखने के आपको मिलेंगे ढेर सारे पैसे। तो अभी जाओ, देखते जाओ और कमाते जाओ, माइको लगाओ। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट, वही वेबसाइट वाली जो GNN के प्लेटफॉर्म पर, क्या कमाल की वेबसाइट बनाई है, वहां पर अपडेटेड स्कोर, साथ ही साथ लाइव वहां पर स्कोर चल रहे हैं। पूरा ये टूर्नामेंट जो है वो आप उस ऐप पर लाइव देख सकते हैं। वो ऐप का अगर आप लॉगिन दे दें, किस तरह से वो चलेगा, www.gnnhd
sports.tv आप यहाँ पर लॉगिन करें और ये ऐप पे लाइव स्कोर देखें। इसके साथ साथ हमारे इस जीत की जंग ये ट्रांसमिशन जो स्पेशल प्रोग्राम है इसके सारे चंक्स जो हैं वो भी आप इस ऐप पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अच्छा है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, बी इट यूट्यूब बी इट ऑन सैटेलाइट, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे मुझे लगता है कि आईसीसी की जानिब से बड़े स्ट्रॉन्ग इंतजाम होने चाहिए थे, बिकॉज वर्ल्ड कप इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। न्यूयॉर्क के पिचेस हमने देखी। आई कम टू यू आकिब जी, हमने देखा पाकिस्तान ने भी सफर किया प्रैक्टिस सेशन के अंदर, उनको भी बड़ा प्रॉब्लम करना पड़ा। जहाँ पे उनका एक्चुअल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन था वहाँ पे हमारे बैटर्स नहीं गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के टीम मेंबर्स भी परेशान हैं, उनकी कुछ चीज़ें ट्रैवलिंग के दौरान इधर उधर हो गई हैं। श्रीलंका की बात करें, साउथ अफ्रीका आइलैंड, व्हाट्स हैपनिंग विद आईसीसी अरेंजमेंट्स? अच्छा, अभी जिस हम ब्रेक्स में जाने से पहले बात कर रहे थे ना यूएसए की सारी अरेंजमेंट की, तो वहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि उन्होंने जो सुबह 9 बजे का मैच रखा हुआ है, बेसिकली वो गेट मनी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि गेट मनी जब उनके पास ऑडियंस नहीं आएगी तो गेट मनी भी नहीं आएगी। उनका सारा इस वक्त जो है वो डिपेंड कर रहे हैं जो उनका इस रीजन से रेवेन्यू जनरेट होना है, पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि ये बड़ा रीजन है। दूसरा, आपने जो आईसीसी के अरेंजमेंट्स की बात की है उस पर जो है पाकिस्तान टीम ने भी कल रात को रिजर्वेशंस जो है अपनी दिखा दी हैं। पाकिस्तान टीम का बेसिकली कैंप था डैलस में, वहाँ पर जो था लाइट ड्रिजल थे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल बताया गया है कि जो सहूलियात के फुकदान के बाइस जो कैंप है उसको 2 जगह किया गया। बैटर्स ने हमारे कहीं और जो है इंडोर प्रैक्टिस की है, जबकि बॉलर्स ने हमारे प्रैक्टिस जो है वो ग्राउंड में की है। और जब वहाँ से थोड़ी सी खबर निकालने की कोशिश की तो हारिस रऊफ का पाँव भी मुड़ा है बॉलिंग कराते हुए। अच्छा। मतलब जब प्रॉपर तरीके से बॉलिंग करवाई, गैरी क्रिस्टन जो थे वो कर रहे थे बैटर्स को, अजहर महमूद थे ग्राउंड में बॉलर्स के साथ, तो वहाँ पे हारिस रऊफ का भागते हुए जो है पाँव भी मुड़ा, जिसकी वजह से वो सारा अरेंजमेंट्स की जो आप बात करी हैं वो बड़ी डिस्टर्ब रही हैं। इसके साथ श्रीलंका ने कल अपनी रिजर्वेशंस बड़ी स्ट्रांगली किस्म का नाम लेके उन्होंने कहा है, मैं वो तीक्षाना का जो है वो पढ़ा था स्टेटमेंट के हमें सुबह 5 बजे मैच के लिए उठना पड़ा है, क्योंकि उनका 9 बजे मैच था, 5 बजे, और उनका जो होटल है वो 1 घंटा 40 मिनट के सफ़र पे है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आईसीसी के अरेंजमेंट्स पे सवालिया निशान है, इस पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। रेवेन्यू की बात हुई, मैं कुछ नंबर अगर ऐड करता जाऊँ यहाँ पे दिलचस्पी के लिए, जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है $30 मिलियन इसको लगा के बनाया गया है, जबकि गेट मनी से वो सिर्फ $2.7 मिलियन इससे कमाएंगे। तो आकिब की बात जो है यहाँ से भी दुरुस्त मालूम होती है। स्केड्यूलिंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो टीवी राइट्स के जो रेवेन्यूज आने हैं, उससे वो ज़्यादा तवक्को लगाए बैठे हैं। अरे वाह भाई, ये सारी सूरत हाल है। और साथ ही साथ ड्रॉप इन की जो बात हो रही थी सलमान भट्ट साहब, आप समझ ऑस्ट्रेलिया से लाई गई ड्रॉप इन पिचेस, मिट्टी जो है उसका ताल्लुक डायरेक्टली क्लाइमेट से होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट इंटायरली डिफरेंट है। अगर न्यूयॉर्क यहाँ अमेरिका की बात की, इसका क्लाइमेट चेंज है, तो मिट्टी बराह रास्त क्लाइमेट से ताल्लुक है। तो ये आइडिया सही आइडिया था आईसीसी की जानिब से कि वहाँ से लाया जाए, यहाँ ड्रॉप इन किया जाए, और जो सूरत हाल है वो हमारे सामने। देखिए, डिफरेंस तो होता है ओवरहेड कंडीशंस का। ऑस्ट्रेलिया में ओजोन की लेयर जो है ना वो उसमें गैप्स हैं बिल्कुल, और वहाँ पे इसीलिए स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा स्किन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जिंक लगाते हैं। ये प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं सफ़ेद होंठों पे, मुंह पे वो कलरफुल लगी होती है। तो अमेरिका में उस तरह का सीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में धूप की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, उसके कुछ चीज़ें और हैं। बहरहाल एक्सपेरिमेंट ये इतना कोई कामयाब हुआ नहीं है यहाँ पर जो इन्होंने अभी तक लगाया है। लेकिन अगर सिडनी वाली ड्रॉप इन का डेलस में जो जिक्र किया था वो काफ़ी अच्छा खेल रही है। सो एग्जैक्टली टेक्निकली आई डोंट नो कि वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग, बट ये जितना देर पहले से पता ना, इतनी देर में तो ओरिजिनल विकेट तैयार हो जाती है। यानी कि आप मट्टी ला के डालें, 6 से 7-8 इंच का वो केक होता है, ज़रूरत पड़े आप उसके ऊपर से लेयर काट कर लेते हैं, निचली सरफेस आपने बनानी होती है। तो ये तो आप वैसे भी कर सकते थे अगर आपके पास सेट ऑफ क्यूरेटर होता, और शायद वो इससे बहुत चीप पड़ जाती। आई डोंट नो कि ये फैंसी मेकअप के अंदर अब आप कह रहे हैं $30 मिलियन इस स्टेडियम को लगाया गया है, तो वो रेवेन्यू में ही कमी होगी ना। लेट्स से वो रेवेन्यू बहुत भी आ गया तो 30 मिलियन तो निकालेंगे ना उसमें से, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? और ये स्टेडियम रहना नहीं, ये सीटें वेगस चली जानी है, ये घास उठ के कहीं और चली जानी है। और ये ड्रॉप इन पे जैसे कॉन्सेप्ट बेसिकली उन स्टेडियम में आता है जहाँ पे सीजन खत्म होने के बाद फुटबॉल होनी हो, या ऑस्ट्रेलिया में फुट्टी होती है, रग्बी होती है, तो इस किस्म के स्टेडियम स्टैंड्स भी वो बेसबॉल वाले हैं सारा। पता है, अब हम जो डिस्कशन करें ना वैसे न्यूयॉर्क की पिच के एतबार से, मैं एक और चीज़ सोच रही थी जब मैं देखती हूँ श्रीलंका का स्कोर कार्ड 77, मतलब इस वर्ल्ड कप का उन्होंने एक लोअर स्कोर भी दे दिया है। आई कम टू यू सलमान, कल हमने देखा हसरंगा पतिराना, 3 उनके प्लेयर्स हैं, दे गॉट आउट ऑन डक, एक गोल्डन डक में सदीरा आउट हुए, दे वर अनएबल टू प्ले 20 ओवर्स। क्या बेहतर ना होता स्ट्राइक रोटेट कर लेते, थोड़ा समझ लेते, सही ये पिच ख़राब है शदीद, लेकिन 100 तो जाते हैं ना, शायद चेस करना साउथ अफ्रीका को शायद ट्रबल करता।
Could it not have been better? देखिए, आप हाइंडसाइट में तो यही चीज़ें देखते हैं ना कि यार ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्या हम 40 रन और कर लेते, 115-20 होते तो जो कैच छोड़े वो भी हो जाते, तो मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। बट हैविंग सेड ऑल दैट, जब आप पिच पे मौजूद होते हैं एंड यू सी वन बॉल फ्लाइंग पास्ट योर ईयर्स एंड द अदर वन हिटिंग ऑन योर एंकल्स, यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, यू कैन नॉट रेजरेक्ट योर थॉट प्रोसेस लाइक दिस, ठीक है। और डज नॉट हैपन टू एवरीवन, हर एक बंदे का इतना जल्दी क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता, किसी एक दो का होता है, बाकियों का नहीं होता। और स्पेशली व्हेन समबडी एज क्विक एज नोकिया इज बॉलिंग फ्रॉम वन एंड, वो 150 पे गेंदे कर रहा है, 6.5 फुट का बंदा है, उसका तो नॉर्मल लेंथ से बॉल ऊपर आ जाता है, तो वहाँ से एक बॉल ऐसे फ्लाई कर रहा है, दूसरा बॉल कीपर के पास 2 ठप्पों में जा रहा है, इट क्रिएट्स यू नो अ केओस ऑफ योर थॉट्स इन योर माइंड। आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, और ऐसे में फिर आप वाली बात कि यार जितना हो सकता है मैं कर लूँ, उसमें उन्होंने कुछ शॉट्स मारी जो नहीं लगी। अब आउटफील्ड ऐसी, आपको एक और बात बताओ, जो आपने कहा ना आराम से खेल लेते हैं, सिंगलें कर लेते हैं, जब आउटफील्ड स्लो होती है और पिच इस तरह का होता है ना, तो फील्डर दायरे पे नहीं होते, वो फिर आगे आ जाते हैं, दे नो कि अब इशू को फोर्स करें, अब हमारे ऊपर से ही मार लें, तो जब आप गिराते भी हैं तो वो खड़े होते हैं, सिंगल उस तरह से हो नहीं सकती। इंटरेस्टिंग बात की भट्ट साहब ने कि अगर आप वहाँ पे खुद विकेट बना लेते, पिचेस खुद बना लेते, उसके सरफेस, उसका क्रस्ट देखते हैं वो किस तरह डेवलप करता है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर होती है जहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन या क्रिकेट बोर्ड सेटल हो। इन पर तो आईसीसी ने खुद पाबंदियाँ लगाई थी, इन पर बैन भी लगा दी थी, तो वहाँ पे कोई जो इस्टेब्लिशमेंट है क्रिकेट की, उसका कोई वो सेटिस्फाइड तो है ही नहीं, ना वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली सेटिस्फाइड है, वो इन फाइटिंग बीच में रही। मुझे याद है केनिया में 2000 में पूरा आईसीसी नॉकआउट इवेंट हुआ था नैरोबी जिमखाना में, और एटकिंसन आए हुए थे, वो जब मैच खत्म होता था एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर वो पहले वो मॉर्निंग करते थे, फिर पानी पूनी करते थे, और किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो यहाँ पर ये अब हम अगर अपने बोर्ड की बात करें, कम से कम हमने काफ़ी तरक्की की है इस शोबे में, हमें अच्छे लोग भी मिल गए, और ये जो एटकिंसन है इन्होंने आके बड़ी तारीफ़ की थी, और फिर रीइंफोर्स करना पड़ा, आगा जाहिद को दोबारा बुलाना पड़ा, तो हमने इसमें काफ़ी तरक्की की है। बाकी इनके जो ममालिक उन्होंने भी तरक्की की है। जो क्रिकेट की खराबी होती है, जैसे अब श्रीलंका का जिक्र कर रही थी, वहाँ पर भी जो बोर्ड के अंदर जब इन फाइटिंग होती है तो उसके असरात जो है हर जगह जाते हैं। अभी जो प्रेपरेशन ऑफ विकेट है, ज़ाहिर कि इसमें एक जो इस्टेब्लिश इदारे हैं उनका एक पूरा एक सेक्शन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो सॉइल सर्वे करता रहता है, जो सारा साल विकेटें बनाता रहता है, उखाड़ता रहता है, बनती रहती हैं। तो अमेरिका में कोई आज से क्रिकेट तो नहीं हो रही, उनकी तो डेकेड्स बल्कि सेंचुरीज ओल्ड पुरानी हिस्ट्री क्रिकेट वहाँ पे होती रही है। दे नो द कल्चर, ब्रिटिशर्स वहाँ पर हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, इंडियंस वहाँ पर हैं, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, ये मेरा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि उनका जो एसोसिएशन है, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो तगड़े नहीं हैं, उनको ज़्यादा देर नहीं हुई। तो लेट्स होप एंड प्रे कि वहाँ पर चीज़ें वक्त गुजरने के साथ बेहतर हो जाए। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, अमेरिका में मेजर लीग भी होती रही है, वहाँ पर भी क्या इसी तरह लो स्कोरिंग ही रहते रहे हैं? और इससे हट के अगर बात की जाए, कल के मैच न्यूयॉर्क में 127 डॉट बॉल्स हुए हैं, तो इसमें मजीद क्या स्टैट्स वैसे इसके प्रीवियसली रहे? ये हमसे जो मेजर लीग क्रिकेट की आपने बात किया, उसके भी अगर आप एवरेज स्कोर देखें तो 144 एवरेज स्कोर है मेजर लीग क्रिकेट का। मोहम्मद रिजवान जो है वो इस लीग में खेलते हुए आपको नजर आए थे माजी में। 127 डॉट बॉल्स की आपने बात की है। ये वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली गई हैं एक मैच के अंदर। इससे पहले 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें डरबन में मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें 123 डॉट बॉल्स खेली गई थी। अगर हम ओवरऑल T20 की बात करें तो 148 डॉट बॉल्स खेली गई थी आयरलैंड और ओमान के मैच में 2008 में। तो T20 का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है 148 का है। इस मैच में जो नोरकिया का तस्करा हो रहा है, नोरकिया ने कल 4 ओवरों में 7 रन दिए और ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल भी था। उसके साथ जो डेब्यूटेंट थे बार्टमैन, उन्होंने 20 डॉट बॉल्स की हैं और वो 20 डॉट बॉल्स भी T20 वर्ल्ड कप जो है उनके रिकॉर्ड को बराबर कर दिया है। अजंता मेंडिस ने 20 डॉट बॉल्स कराए थे 2012 के एडिशन में जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो जहाँ ये बात हो रही है न्यूयॉर्क की, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा 9 जून को भारत के साथ मुकाबला है। सलमान, आई कम टू यू। भारत हमारे सामने है। हम बात करें फील्डिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की, सारे उनकी ना जितने बॉक्सेस हैं वो टिक हैं। अगर हम पाकिस्तान में आते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि मसले हैं, बिकॉज हम तो रिलाई कर रहे हैं फ़खर पे, बाबर पे और रिजवान पे। और आई वॉन्ट टू नो हमारी टीम के जो बैटर्स हैं ये उस दिन हेड स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे, इनका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पिच तो खराब ही है, जो होगी देखी जाएगी। देखिए अब एक चीज़ ही खराब है। हाँ। सिंपल। अब एक चीज़ ही खराब है तो उसके लिए इतना क्या सोचना कि गेंद ना लग जाए, गुजर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, दिस विल टेक योर एनर्जी अवे। आप रेस्ट का टाइम भी इंजॉय नहीं करेंगे, आप कुछ खाएंगे वो भी नहीं इंजॉय करेंगे, किसी से मिलेंगे तो उसे भी आप वसवसों में डाल देंगे, यार कल बॉलिंग भी बड़ी तेज़ ही,
फील्डिंग उत्थे गेंद भी नहीं जाता तो पिच भी नहीं चंगी, ये ऑल नेगेटिव एनर्जीज हैं। आई थिंक इफ यू रादर नॉट टॉक अबाउट इट एंड जस्ट लीव इट टू द ओकेजन, वी शुड क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। पहले ही उधर रोला पा दिया हो गया, दिस इज फॉर अस आवर डिस्कशन, लेटिंग पीपल नो कि क्या हो रहा है। फॉर प्लेयर्स इट्स एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। इफ आई वाज विद द टीम, इफ आई वाज रनिंग देम और प्लेइंग फॉर देम, आई वुडंट टॉक अबाउट द पिच कि क्या हो रहा है पिच पे, कहूँगा वील गो ट्राई आवर बेस्ट, फाइट इट आउट। आप इमरान भाई का इंटरव्यू देखें 92 वर्ल्ड कप के फाइनल का, व्हेन ही वाज वेयरिंग दैट कॉर्नर टाइगर टी शर्ट, सो ही कम्स इन एंड उससे पूछा गया कि आप कि आज फाइनल है, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया सिंस यू स्टार्टेड वेयरिंग दिस टी शर्ट, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहननी शुरू की थी। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया मेरे यंगस्टर्स ने। तो उसने कहा कि इट्स अनबिलीवेबल दैट वी हैव रीच्ड द फाइनल एंड आई एम नॉट बॉदर्ड टुडे दैट वी विन और लूज, द की थिंग इज वी एंजॉय द ओकेजन। एंड दिस वाज द मैसेज फ्रॉम द बेस्ट एवर कैप्टन दैट पाकिस्तान हैज़ हैड। ठीक है, सो ही एक्चुअली वाज टेकिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज टीम। वो ये नहीं कह रहा था कि हारो जीतो कोई गल नहीं, वो उसके लिटरल लफ्जी मायनों में नहीं, ही वाज टेकिंग द प्रेशर ऑफ। ठीक है, सो द वे टू प्रेशर ऑफ इज नॉट डिस्कस। पता भी वो मुसीबत आ रही है, अब 10 दिन पहले ही दुश्मनां दी फौज आ रही है, वो उन्होंने मिसाइल भी है ने, उन्होंने टैंक भी है ने, यू नो डिमोरलाइज नहीं करना माहौल को। अगर सुबह राशिद खान की टॉस के बाद टॉक सुनी हो तो राशिद खान ने आज ये कहा है कि डोंट लेट टॉस टू डिसाइड द गेम, लेट द स्किल डिसाइड द गेम। बड़ी बात, स्किल डिसाइड द गेम। लेकिन हमारी टीम वैसे ही इतनी अंडर प्रेशर हमें देखा है। इंटरेस्टिंगली अब दोनों प्रोग्राम से पहले बेब्स का बड़ा जिक्र हो रहा था जी, और मिनोज का बड़ा जिक्र हो रहा था। ये जो अब मिनोज या बेब्स हैं, अब देखें ना विजय जो हैं वो वीवा की तरफ से खेल रहे हैं, वो एक सरकर्दा ग्लोबल क्रिकेट लीग की डिमांड है। यूएसए के बाद प्लेयर जो हैं वो जाके रंगपुर में खेल रहे हैं। सिमिलरली ये जितनी भी बेब्स ऑफ क्रिकेट हैं, ये बेब्स नहीं हैं। मेरे ख्याल में आईसीसी के इतने इवेंट्स खेल चुके हैं कि इनको बेब्स कहना गलत है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बेब्स हम थे, वो इस तरह कि जब हमें टेस्ट से मिला 52 में, हमने पहले टेस्ट मैच खेला और हमने वो जीत, पहला तो नहीं खेला, लखनऊ में जब हमने पहली सीरीज़ में इंडिया को हराया तो हमारे 10 लड़के गवर्नमेंट कॉलेज के और इस्लामिया कॉलेज के थे, और इंडिया के अखबार स्टेटमेंट ने खबर लगाई थी कि लाहौर कॉलेज बॉय डिफीटेड ऑल इंडिया, शेम ऑन इंडिया। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ जैसे भट्ट साहब बात करते हैं कि मोरल को ज़रा अप रखें। यू आर अ सुपीरियर क्रिकेटिंग नेशन। 54 में भी हमने जो ओवल में हराया था वो उस सदी की सबसे बेहतरीन टीम थी जिसने 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराई थी। तो ये हमारा ग्लोरियस पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंजेक्ट करता है कि यू हैव सर्टेन प्रायोरिटी इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि दूसरों को नहीं मिली। तो बेब सिर्फ पाकिस्तानी थे, बाकी ये जुगेंडियन है, ये भी बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे हैं, पैसा हर जगह जा रहा है। ये तो पुराने क्रिकेटर से आप ये भी बैठते होंगे, मैंने भी किस्से सुने हुए कि वो साइकिलों पे आया करते थे, बागे जनाब में टेस्ट मैच हो रहा है, इम्तियाज साइकिलों बूट लटका के आ रहे हैं। तो ये वो हमने बड़े मार के सर किए, बस वो कहते हैं ना याद माजी अजाब है यार, बड़ी बात है। तो इसमें ठीक है जी, हमें इस पे ये कभी कभी ना माजी को भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, बुरा नहीं लगता, आपके चेहरे पे होगा कि नहीं जरूरी है माजी, नहीं बहुत जरूरी है। किसी बॉलीवुड दे किसी ओदी गल करिए, नहीं मैं समझती हूँ माजी से जुड़ के रहना चाहिए ताकि आप रहना नहीं चाहिए। रेफरेंस देते हैं, एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आकिब चंदर की खबरें दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे जो कि हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सारा। Okay, we'll catch all of you right after this commercial break. Keep watching Jeet Ki Jang. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब आज एक और मैच खेला गया, 5th number of ICC T20 World Cup match between Afghanistan and Uganda. जनाब अफगानिस्तान ने 183 runs on board किए, the loss of 5 wickets and Uganda आया 58 पे all out. They were unable to play 20 overs. जनाब पार्टनरशिप थी मेजर जाजरान की और गुरबाज की, जिसने जो है ना एक टोन सेट कर दी which was 154 on 85. I'll come to you सलमान। हमने आज बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, फील्डिंग देखी, they were स्पॉट ऑन। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, सही अभी कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर हम करंटली देखें हमने क्या किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, हमारा तो जो ओपनिंग प्लेयर है ना वो भी स्ट्रगल कर रहा था, मिडिल ऑर्डर के हालात हमारे सामने हैं। तो एक तरफ ये आके अनाउंस कर चुके हैं कि वी आर हियर इन द वर्ल्ड कप। व्हाट आई नो कबरस वक्त है कहना, बट टीम पाकिस्तान कहाँ खड़ी है? देखिए हमारा ना प्रॉब्लम यही है कि हम फोर्स ही नहीं करते चीज़ों को। हम जिस स्टाइल से क्रिकेट खेल रहे थे ना वो परफेक्टली सूट करता है वेस्ट इंडियन कंडीशंस को जिससे हम खेल रहे थे, और जहां हम चेंज लाना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो थी कि हमारे प्लेयर इंग्लैंड की तरह तेज़ खेले। तो हमारे और इंग्लैंड के रिसोर्सेज में, बैटिंग रिसोर्सेज में और क्वालिटी और स्किल सेट्स में बड़ा फ़र्क है।
तो इमिटेशन बनती नहीं। दूसरा, जहाँ आप जा रहे हैं ये जगह है पार्टनरशिप्स की। या कोई एक हैवी हैंडेड प्लेयर आएगा जो आके ऐसे एक 2-3 ओवरों में 4-5 छक्के मारेगा तो मैच को वो एक बैलेंस उसका अपने हक में ले जाएगा, या फिर पार्टनरशिप होगी और फिर उसके बाद पार्टनरशिप नहीं होगी। आप पिछला उठाएं वर्ल्ड कप 2009-10 का वेस्ट इंडीज़ में, और आप देखें कि पार्टनरशिप्स में जब ब्रेकेज आता है तो उसके बाद विकेटें फ़ौरन गिरती थी हर मुल्क की। वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी जगह है कि जब आप पार्टनरशिप लगा लेते हैं ना तो उसके बाद नए आने वाले के लिए उतना इजी नहीं होता स्ट्रेट अवे जाके सेम रेप्लिकेट करना, अनलेस के कोई एक और पिच बड़ा ही अच्छा हो वहाँ पे। तो वही यहाँ पर भी हुआ। 114 ओवर्स में 154 था और उसके बाद 180 पे ही टीम रह गई, 5 आउट हो गए, फिर स्कोर 8 की एवरेज से भी नहीं हुआ आगे। सो दिस टेल्स यू कि पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। और पाकिस्तान का तो मैक्सिमम विनिंग रेशियो ही बाबर रिजवान की पार्टनरशिप के ऊपर है, तो वो हमें चीज़ इसको फोर्सी करते हुए डिस्टर्ब करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तो एक सीरीज़ के आगे सोच ही नहीं रहे होते ना, हम तो देयर एंड देन फैसले होते हैं कि ऐसे कर लो, इधर जाना, ये कर लो। जबकि इधर जो आपको सूटेबल है चीज़ वो उनका प्लेइंग स्टाइल है जिसमें ग्राफ्टिंग भी आती है, जिसमें अटैक भी आता है और अटैक को बैलेंस करना है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ। वो ऑल आउट बिग हिटिंग तो वो नहीं कर रहे इधर, जो है ही मशहूर बिग हिटिंग के लिए। वेस्ट इंडीज़ को भी टाइम लेना पड़ा इन विकेटों के ऊपर जो कि पैदा ही उधर हुए हैं। तो आई थिंक बड़ा डिपेंड करेगा कि पिचेस आपको कैसी मिलती हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू ट्रस्ट दिस पार्टनरशिप। अगर आपने उन्हें यह कह दिया कि 6 में 70 करो, और अगर वो जिस मैच में जल्दी आउट हुए तो बात जो फिर समझ जाओ फिर ठीक है जी, फिर मसला है। आप ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने कहा था कि आकिब के अंदर की खबर लेके आते हैं, तो आकिब सूत्रों के अनुसार जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि मौजूदा प्लेइंग 11 में जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 सबको पता है, उसमें से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जो कप्तान बाबर आजम और मैनेजमेंट से बड़ा नाराज है। वैसे ये अच्छा नहीं, हम जब प्लेइंग 11 में कोई एक खिलाड़ी तो ऐसा नहीं है, जिस तरह हमने अपने पहले शो में बताया था कि टीम में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी टाइम है हम इस तरह की बातें मैनिपुलेट करें, क्योंकि अभी स्पोर्ट की ज़रूरत है हमारी टीम को। हमारा ना सिस्टम बेसिकली ये रहता है कि जब भी खिलाड़ी कोई आता है या तो वो खेले बगैर ड्रॉप हो जाता है, हाँ, या तो उसको डेब्यू सीरीज़ करवाई जाती है, और डेब्यू सीरीज़ किसी बुनियाद पर करवाई जाती है, लेकिन उसको खिलाए बगैर ये कह के खिलवाया जाता है कि ये प्लेइंग 11 में फिट नहीं होता। तो एक अब खिलाड़ी ऐसे हैं, उनसे मतलब मैं अब नाम नहीं ले सकते एक खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टीम मैनेजमेंट से जो है ना काफ़ी नाला नजर आ रहे हैं, बॉलर हैं वो जो भी हैं, अब थोड़ी कमेटी डाल लेते हैं। लेकिन वैसे ये जो टूटी करने वाली बात है ना, मैं समझता था कि ये गलत होती है। एक दफ़ा मैं केप पॉइंट गया तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे एक लेग स्पिनर वहाँ अकेले घूम रहे अपनी बेगम के साथ। मैंने कहा यार कल तो टीम पूरी यहाँ पे आई थी, तुम नहीं आए? वो कहते नहीं जी मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है। मैं उसने बाकायदा ये जो बात कर रहे हैं, ये नाराज़गी जो है वैसे ये बड़ी नॉन प्रोफेशनल होती है। इफ़ आई एम इन द टीम मैनेजमेंट तो मैं तो बर्दाश्त ना करूँ, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, यू आर बीइंग पेड, और फिर एक नेशनल प्राइड है। तो ये मस्काखेज़ बातें भी हैं, लेकिन जैसे अभी बात कर रहे हैं हमारे कुलीग कि ये इनको कहीं से ऑथेंटिक खबर मिली होगी। अगर ये ऐसी खबर है तो इसमें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की है, देन ऑफ कोर्स सदर दफ्तर जो है उसके जो करता धरता है उनकी है। अल्लाह करे कि ये आधी सच आधी झूठी खबर हो। प्लेयर्स के अंदर जो इत्तेफाक है और जो परफॉर्म करने की एक इंस्टिंक्ट है या एक सोच होती है, वो तो ज़ाहिर है कि वो सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल, आपको अगर आप ओपनर हैं और आपको चौथे नंबर पर या 2 डाउन या 3 डाउन भेजा जा रहा है, वहाँ पर भी आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो बातें हमारे यहाँ पे इश्यूज निकल रहे हैं, एक तो एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है कि जी जैसे भी उसामा मीर की बात हो रही थी, वो मुझे भी बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन बाद में भट्ट साहब ने फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी ज़ाहिर कि इनके राब्ते रहते हैं, तो वो बातें कुछ ऐसी निकली कि वो बात फिर वो जस्टिफिकेशन उसकी बन नहीं सकी। कुछ एक और चीज़ भी है कि हमारे मीडियम्स इतने फैल गए हैं कि जितने मुँह उतनी बातें। जनाब, कंट्रोवर्सी स्टिल देयर, डिस्कशन अभी जारी है। आई कम टू यू, क्योंकि जानना जरूरी है। ही हैज मेंशन कि एक से ज़ायद प्लेयर्स हैं जो कि खफा हैं। अब वो क्या डिस्कशंस हैं, विल हैव अ डिस्कशन, कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जीत की जंग।
वेलकम बैक जी। और वापसी पे फौरी तौर पर खुशखबरी दे दें, जो विनर है हमारे आज के इस सवाल का। सवाल ये था कि 2007 से लेकर 2022 तक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स अभी तक किसने लिए हैं, तो वो खिलाड़ी एक ही है जो 2007 से लेकर जब से टी20 बांग्लादेश खेलना शुरू हुआ है 2022 तक एक ही वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली, शकीबुल हसन उनका नाम है। और ये सही आंसर दिया लाहौर से उसामा है, तो कंग्रेचुलेट उसामा, आपने ये एक बम्पर प्राइज जीता है। तो उसामा को बहुत मुबारक हो उसामा। और तमाम लोग जो देख रहे हैं, रोज आपने हमारे शोज देखने हैं, बिकॉज हम चाहेंगे कि 29th जो हमारे ये है ना ट्रांसमिशन की डेज, हम आपको ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट वाउचर्स दे सके। जहाँ ये बात हो रही है, वेलकम टू यू आकिब जी, क्योंकि जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो नाराज है बाबर आजम से, जो नाराज है मैनेजमेंट से। और आपने कहा कि एक से जायद हैं जो कि खिलाड़ी नाराज हैं, तो ये भी एक मसला पड़ गया कि कौन है जी? अच्छा, पहले तो मैं आप दोनों से पूछने देता हूँ, ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ये हम भी आंसर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ प्योरली हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो स्टिक रहते हैं, टीवी देखते हैं, हमारा शो देखते हैं, उनके लिए आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ हमसे बात करें। चले, हम बात कर रहे थे, जो इस तरह पहले बताया कि उनकी PSL में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, अब नाम नहीं ले सकते, PSL में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, उस बेस पे उनको टीम में रखा गया था। और वहाँ पर उनको जो हमारे उनको रिज़र्व में रखने की बातें की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो रिज़र्व में नहीं आ सके। अब वो शदीद किस्म के नाराज़ हैं मैनेजमेंट से। एक मिनट हो जाइए, बॉलर हैं या बैटर हैं ये तो बता दीजिए। नहीं, ये तो बता दीजिए। अगर वो रिजर्व में नहीं आ सके इसका मतलब वो तो टूरिंग साइड में है ही नहीं। नहीं, वो साथ थे, टीम में साथ थे, दो जो ड्रॉप हुए थे, इतना मैं आपको बता दूं, दो ड्रॉप हुए थे, उसमें से कोई है। लेकिन मैं कहने का मकसद है, नाम छोड़ दें, दिस इज़ नॉट एन इशू। कहने का मकसद ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो लड़कों को ऐसे तबाह करता है। उसामा मीर की जिस तरह हम उसके फॉलोअप आपको दे रहे हैं, एक तो उसामा मीर, दूसरा ये कि आप खिलाए बगैर कैसे जज कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट कैपेबल टू प्लेइंग इन प्लेइंग 11। ये कोई उनके पास मेरा ख्याल है मेजरमेंट नहीं होगी, कोई स्केल नहीं होता। सदियों से पाकिस्तान के ही पास है ये। एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्वाड में आते हैं, बगैर खेले बाहर होते हैं, फिर कभी सारी आपको भी हम नाम तो नहीं हो सकता जो आया था लेकिन वापस वर्ल्ड कप तक नहीं रह सका, पहले ट्रैवलिंग में था, वर्ल्ड कप ना सुनने सीधा नाम ही ले लें आप। अच्छा, मैं पहुंच गई हूं वहां पे। ओके, एक लेकिन आपने हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक और बात भी की थी कि टीम 3 लोगों में बढ़ चुकी है, आपने नाम लिया था। आई वुड वांट कि आप जरा वो। अच्छा, ये आपने कल ना एक मेरी बाबर आजम के बहुत करीबी दोस्त की मैं बात सुन रहा था, वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा ब्लंट किस्म का कह दिया, मैं तो सुन के वाकई थोड़ा हैरान परेशान हो गया। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी खुशी से नहीं ली, हाँ, जब इस दफ़ा की थी, और सेम इट इज़ उन्होंने बाबर आजम ने कप्तानी खुशी से नहीं छोड़ी जब ज़कात अशरफ के दौर में ली थी। तो सलमान भाई ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, एक इतना बड़ा करीबी कप्तान का आपका करीबी दोस्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के टीम के अंदर, देखें हमारा जो हम बात करते हैं ना, हम सहाफ़ी होते हैं, हमारा काम होता है ख़बर निकालना, उसके बाद एनालिसिस शुरू होते हैं उस चीज़ पे। लेकिन अगर आप क्रिकेट सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस तरह की चीज़ बाहर निकाल देगा कि बाबर आजम ने खुशी से कप्तानी नहीं ली, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान करें ना। मैं बताता हूँ, एक एक्स क्रिकेटर जो है बाबर आजम पे अहमद शहजाद साहब एक निजी टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, तो इमामुल हक का दूसरा नाम ले रहे हैं जो उनके करीबी बता रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब वो ये कह रहे थे, बार बार ब्लेम कर रहे थे कि बाबर को 5 टूर्नामेंट मिल गए, ये पहला कप्तान है जिसको इतने ज़्यादा टूर्नामेंट मिले हैं, तो बाबर का ये बनता नहीं है। हम बायलिटरल सीरीज़ की बेस पे कप्तान ही बनाते, ICC इवेंट जीतेंगे तो हम आपको कप्तान मांगेंगे। तो उसको काउंटर करते हुए बताया गया कि सिर्फ कप्तान की ये जिम्मेदारी नहीं है। हम फाइनल में आके शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे थे, बाबर के हाथ में तो बॉल नहीं थे। हम पिछला सेमीफाइनल आ रहे, तब वो मैथ्यू वेड वाला सीन है, वो बाबर के हाथ में बॉल नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि बाबर अपनी मर्जी से ना कप्तान बनाया गया ना उतारा गया, ये प्योरली PCB का मामला था, उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने उतारा, दोबारा से बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको मतलब मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा। आपको याद होगा बाबर आजम को जब कप्तान बनाने की ऑफर की गई थी तो उन्होंने क्या कहा था ज़कात अशरफ ने कि आप T20 की कप्तानी छोड़ दें, आपको हम बाकी में रखते हैं। तो बाबर ने कहा था नहीं, मैंने रखनी है तो तीनों की रखनी है। इसका मतलब उनकी आप बीच में कंसल्टेशन मौजूद थी और वो चाहते थे मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान रहूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इतने करीबी दोस्त की तरफ से इतनी बड़ी बात सलमान भाई जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सलमान भाई क्या कहते हैं? मैं मतलब वो करीबी दोस्त वो है, अब ना मैं उसका फैमिली मेम्बर हूँ, ना कोई मेरी उससे गैदरिंग है, आई कैन नॉट से। लेकिन अगर ये बात सच है तो हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि जी आप ही करें? ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जी वो ही करें? बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे कोई देख के ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। बाकी है कि क्या बात हो सकती है उनके और बोर्ड के दरमियान, आई डोंट नो, हैव नो आइडिया। बट दिस ऑल्सो टेल्स यू हाउ लिमिटेड यू आर कि तुहानू कोई बंदा ना कर दे तुसी फिर भी उन्होंने ही देनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है,
आप समझते हैं, तो किसने ग्रूम करना था, किसने कप्तान बनाने थे? एक और चीज़ है कि जो एक लूजिंग अथॉरिटी है बाय द चेयरमैन ऑफ द कैप्टन, मैंने ये महसूस किया है कि ये कोई प्राइड का या प्रोगेटिव का वो जो एक सिलसिला होता है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। और इसमें जो एक और अहम चीज़ है, जैसे अभी आप इमामुल हक का जिक्र कर रहे हैं, ये जो मीडिया पर बोलने के उन लोगों के खासतौर पर जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हैं और इस वक्त एक्टिव क्रिकेटर हैं, उनको समझ बूझ के बात करनी चाहिए। सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उनको ऐसी बातों पर लबकुशाई नहीं करनी चाहिए कि जनाब ये कि मैं टेंडिश या मेलाफाइड जिस तरह की बात करूँगा। राजा साहब, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पहले हिस्सा होता था कि टूर से पहले और टूर के 6 महीने बाद तक आप मीडिया में कोई रिलेटेड गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। आज तो अजीब ही काम है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, कॉन्ट्रैक्टेड लोग जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर आके और देन दे स्पिल आउट द बीन्स, वो उस तरह की बातें करते हैं जिससे लोगों को लीड्स मिलती हैं और फिर एक स्पेकुलेशन स्टार्ट होती है। अजीब बात है कि एक हमारे लाहौर के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने लेटर टू द एडिटर में बोर्ड के बारे में कोई बात लिख दी, मैं आप नाम भी बता दूंगा, तो उनको पीसीबी की तरफ से लेटर चला गया कि आप फलां क्लब के प्रेसिडेंट हैं, आपने बोर्ड के खिलाफ ये बात की। अच्छा, कहीं जो स्टैंडर्ड जो है ना ये वेरी नहीं करने चाहिए और फिर ये खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। सारा कुछ एक इदारे पर नहीं डाल देना चाहिए कि वो इनको स्ट्यू करेगा, वो इनको लेटर लिखेगा, लेटर ऑफ डिस्प्ले कर देगा, नॉट एट ऑल। अब ये आइकॉन्स हैं हमारे, इमामुल हक मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनको इस वक्त टीम का हिस्सा होना चाहिए। जो हम टॉप ऑर्डर देख रहे हैं, वाई ही इज़ नॉट देयर, तो अब जबकि वो बाहर बैठे हुए हैं तो फिर ऐसी बातें करें जो कि हमारी क्रिकेट के लिए, हमारे कर्ता-धर्ताओं के लिए तजवीज़ बन जाएँ। आपके सामने मिसालें आथर्टन की, नासिर हुसैन की, इवन बायकॉट जो बात किया करते थे, वो कईयों को बना दिया करते थे, कईयों को ख़त्म कर दिया करते थे, उनकी ऐसी साहिब बात होती थी। तो इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जैसे बार बार भट्ट साहब का नाम लेना, करंट प्लेयर्स के कुछ बात ये है कि आप ये जो बोलना है, ये जो खिताबत है क्रिकेट के अंदर, ये ऑल टुगेदर इसमें यू शुड बी अ बिट ऑफ मीटियोलॉजिस्ट, आपको जियोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट भी बनना पड़ता है, आपको पॉलिटिशियन भी बनना पड़ता है, आपको डिप्लोमेसी के नॉर्म्स आने चाहिए, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो हमारे यहाँ इतने बड़े फेसेस हो गए हैं, इतने बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन बात वो करें जो यंगर फोक भी देख रही है कि यार हम इस तरह माइक्रोफोन पे बैठेंगे, हम क्रिकेट के बारे में ये बात करेंगे, हमें लोग सुन के आश्चर्य करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। इस पर हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो अब इस वक्त टीवी शोज पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसी बातें करनी चाहिए। कड़वी कसीली भी पाकिस्तान की कप्तानी नहीं ले रहा था से सुनने वाले को क्या तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कप्तानी क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ है कि यार नहीं लेनी? यार ऑन व्हाट लैंडस्केप आर यू लिविंग योर लाइफ कि तुम पाकिस्तान के बैच को कैप्टनसी के जो कि 24 करोड़ में एक टाइम पे एक आदमी होता है ले नहीं रहे थे हम। डजंट मैटर इवन इफ यू आर अ बॉर्न आइंस्टाइन, ले नहीं रहे आप। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन द हेड्स कि जी वो ले नहीं रहे थे। और वैसे ये तो दोस्त है ना, एक तो दोस्त से भी करीबी लोग होते हैं ना, हाँ। उन्होंने भी 2-3 जगह ये बात की हो तो जबरदस्ती दी गई है, नहीं सिला रहे। ठीक कह रहे हैं। फॉर गॉड सेक कम एंड स्टैंड ऑन द अर्थ, ज़मीन पे आ जाओ ज़मीन। अच्छा, इसमें आप पाकिस्तानी कप्तानी पे कह रहे नहीं ले रहे थे यार। कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होंगी, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, आज ना 7:30 बजे 8:30 बजे 2 मैचेस हैं, 6 and 7 मैचेस। एक मैच है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। T20 में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड किसी यूरोपियन टीम से जीता हो। आज बेशक फेवरेट है, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। नेपाल और नीदरलैंड की बात करें, 12 मैचेस खेले हैं, नेपाल ने 5 जीते हैं, नीदरलैंड ने 6। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। Gentlemen, thank you so much for being here with us on the show. जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।